गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 11 पर्यावरणम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इन क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित होता है? पर्यावरण कुक्षौ अर्थात पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्मः। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध होता था? वने अर्थात वन में। आर्ष वचनम किम अस्ति। ऋषि मुनियों के वचन क्या हैं? धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषय प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है? यह ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है। धर्मस्य अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। लोक रक्षा कया संभवती। संसार की रक्षा किससे संभव है? प्रकृति रक्षया अर्थात प्रकृति की रक्षा से। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित होता है? मातृ गर्भई अर्थात माता के गर्भ में। प्रकृति केसाम संरक्षण यतते। प्रकृति किन के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है? समेसाम प्राणिनाम अर्थात सभी प्राणियों की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर हमको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी जल तेज यानी कि अग्नि, वायु और आकाश ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है? इसका उत्तर है स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा होकर के मानव पर्यावरण का नाश करता है। पर्यावरणी विकृते जाते किम भवति। प्रदूषित पर्यावरण में क्या होता है? इसका आंसर है पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवति। प्रदूषित पर्यावरण में अनेक रोग और भीषण समस्या उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हम सभी पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? इसका उत्तर है अस्माभिः वृक्षारोपणै जीव रक्षणै च पर्यावरण रक्षा करणीया। हम सभी वृक्षारोपण करके और जीवों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। लोक रक्षा कथम संभवती। लोक रक्षा यानी कि संसार की रक्षा किस प्रकार से संभव है? प्रकृति रक्षया लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की रक्षा से ही इस संसार की रक्षा संभव है। क्वेश्चन नंबर 6, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमको क्या क्या प्रदान करता है? इसका उत्तर है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति। शुद्ध पर्यावरण हम सभी को सांसारिक सुख, सद्विचार यानी कि अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। वृक्षा निर्विवेकम छिन्दते। वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। इसका प्रश्न बनेगा के निर्विवेकम छिन्दते। किन को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है? वन वृक्षा के स्थान पर आ जाएगा के। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्षों की कटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। वृक्ष कर्तनात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात् और इसका प्रश्न बनेगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। किन के कटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है? प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुख प्रदान करती है। जीवन सुखम के स्थान पर आ जाएगा किम और इसका प्रश्न बनेगा
प्रकृति ही किम प्रददाति, प्रकृति क्या प्रदान करती है। अजात शिशु मातृगर्भ सुरक्षितः तिष्ठति, अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित होता है। मातृ गर्भ के स्थान पर आ जाएगा कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर, और इसका प्रश्न बनेगा अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, अजन्मा बच्चा कहाँ पर सुरक्षित होता है। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना धर्म का ही अंग है। धर्मस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, कस्य का अर्थ होता है किसका, और इसका प्रश्न बनेगा पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा करना किसका अंग है। और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, तो इसको लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचना कुरुत। यथा जैसे जले चरंती इति, जो जल में विचरण करते हैं उन जीवों को हम कहते हैं जलचरा। स्थले चरंती इति, जो जीव स्थल पर विचरण करते हैं स्थलचराः। निशायाम चरंती इति, जो जीव रात्रि में विचरण करते हैं उनको हम कहते हैं निशाचराः। व्योमनि चरंती इति, जो आकाश में विचरण करते हैं उनको हम कहते हैं व्योमचराः अर्थात नवचरा। गिरौ चरंती इति, जो जीव पर्वतों पर विचरण करते हैं उनको हम कहते हैं गिरिचराः। भूमौ चरंती इति, और जो जीव भूमि पर विचरण करते हैं उनको हम कहते हैं भूमिचरा अर्थात भूचराः। यथा जैसे न पेयम इति, जो पीने योग्य ना हो उसको हम कहते हैं अपेयम। न वृष्टि इति, जहाँ बारिश ना हो अवृष्टि अर्थात सूखा। न सुखम, जहाँ सुख ना हो असुखम। न भावः इति, जिसमें कोई भाव ना हो उसको हम कहते हैं अभाव। न पूर्णः इति, जो पूर्ण ना हो उसको हम कहते हैं अपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार हमको यहाँ पर इन पदों की रचना करनी है। यथा जैसे वि उपसर्ग क्री धातु कितन प्रत्यय, शब्द क्या बनेगा विकृति। प्र उपसर्ग गम धातु कितन प्रत्यय प्रगति। दृष्ट धातु कितन प्रत्यय दृष्टि। गम धातु कितन प्रत्यय गति। मन प्लस कितन मति। शम धातु कितन प्रत्यय शांति। भी धातु कितन प्रत्यय भीति। जन प्लस कितन जाति। भज प्लस तिन भक्ति, और नी प्लस कितन नीति। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देश अनुसारम परिवर्त्य, अर्थात हमको यहाँ पर इन निर्देशों के अनुसार वचन परिवर्तन करने हैं। यथा जैसे स्वार्थ अंधो मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मानव आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। यह वाक्य कैसा है, एक वचन में है और हमको इसका बहुवचन बनाना है। स्वार्थ अंधः मानव अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति, स्वार्थ में अंधे मानव आज पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, पीड़ित मनुष्य का मंगल कहाँ। यह वाक्य एक वचन में है और हमको इसका बहुवचन बनाना है। संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः, यानी कि पीड़ित मनुष्यों का मंगल कहाँ। मानवः पर्यावरण कोक्षौ सुरक्षितः भवन्ति, मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होते हैं। यह वाक्य बहुवचन में है और हमको इसका एक वचन बनाना है। मानवः पर्यावरण कोक्षौ सुरक्षितः भवति, मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिन्दन्ति, वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। यह वाक्य बहुवचन में है और हमको इसका एक वचन बनाना है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिन्दति, वन के वृक्ष को बिना सोचे समझे काटते हैं। गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, पर्वत और झरने स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। यह वाक्य बहुवचन में है और हमको इसका द्विवचन बनाना है। गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयक्षतः, नदियाँ और झरने स्वच्छ जल प्रदान करते हैं। सरितः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, नदी स्वच्छ जल प्रदान करती है। यह वाक्य एक वचन में है और हमको इसका बहुवचन बनाना है। सरितः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, नदियाँ स्वच्छ जल प्रदान करती हैं। अब देखो
ए पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इति विषये पंचवाक्यानि लिखत, इस विषय में हमको 5 वाक्य लिखने हैं। यथा जैसे अहं विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, मैं विषैले पदार्थों को अर्थात विषैले कचरे को नदी में नहीं डालूंगा। अहम वृक्षाणां कर्तनं न करिष्यामि, मैं वृक्षों की कटाई नहीं करूंगा। अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम न करिष्यामि, मैं प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। अहम अवकर कंडोले एव अवकरम पातिष्यामि, मैं कचरे को कचरे पात्र में ही डालूंगा। अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूंगा। अहम आवागमनार्थम द्विचक्रिकाया प्रयोगः करिष्यामि, मैं आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर हमको इन शब्दों में से उपसर्ग को छांट करके लिखना है। यदि आपको उपसर्ग नहीं आते हैं तो इसकी वीडियो बना करके मैंने उपसर्ग की अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। बहुत ही सरल तरीके से उपसर्ग कराए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। संरक्षणाय, इसमें सम उपसर्ग है। प्रभवती, इसमें प्र उपसर्ग है। उपलभ्यते, इस शब्द में उप उपसर्ग है। निवसंती में नि उपसर्ग। समुपहरंती में सम प्लस उप, इसमें 2 उपसर्ग हैं। वितरंती, इसमें वी उपसर्ग। प्रयक्षंती, इसमें प्र उपसर्ग। उपगता, इसमें उप उपसर्ग है। प्रतिभाति, इसमें प्रति उपसर्ग है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत। यहाँ पर हमको समस्त पद दिए गए हैं, इनका हमको विग्रह करके लिखना है। यथा जैसे तेजो वायु, तेज वायु च यानी कि अग्नि और वायु। गिरि निर्झरा, गिरिय निर्झरा च अर्थात पर्वत और झरने। पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च अर्थात फूल और पत्ते। लता वृक्ष, लता वृक्ष च यानी कि झाड़ियाँ और वृक्ष। पशु पक्षी, पशु पक्षी च पशु और पक्षी। कीट पतंगौ, कीट पतंग च अर्थात कीट और पतंग। यह थे आपके चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। 1 बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।